आबंध निर्धारित करेंगे गुण। नमक के कण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐसे दिखते हैं, छोटे छोटे घन। इनका आकार ऐसा क्यों? कारण है इनके अंदर परमाणुओं की सुव्यवस्थित बनावट। असल में नमक यानी सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, जिससे बनते हैं दो तरह के आयन, Na+ और Cl-, यानी धन आयन और ऋण आयन। ये विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को खींचते हैं। इस खिंचाव को कहते हैं स्थैतिक विद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बल इतना मजबूत होता है कि आयनों को अलग करना आसान नहीं होता। ये बल सिर्फ दो आयनों के बीच नहीं होता। हर आयन के चारों ओर विपरीत आवेश वाले कई आयन होते हैं। सबके बीच आकर्षण लगातार बना रहता है, जिससे बनती है एक नियमित 3D संरचना और बनता है ये क्रिस्टल जालक, इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस। इसलिए नमक को घनाकार रूप मिलता है। तो क्या बाकी आयनिक यौगिक भी ऐसे ही होते हैं? हाँ, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि। ठोस अवस्था में कई आयनिक यौगिकों के कण घन जैसे होते हैं। अब क्योंकि इन आयनों के बीच जुड़ाव मजबूत होता है, आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं, पर ये भंगुर भी होते हैं। जोर से दबाव डालें तो समान आवेश वाले आयन आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नतीजा, जालक टूट जाता है। जैसे खड़ा नमक, दबाओ तो चूर, है ठोस फिर भी भंगुर। अब जरा तुलना करें सहसंयोजी यौगिकों से, जैसे पानी, जहां इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। परमाणुओं के बीच का यह आबंध मजबूत तो होता है, पर आयनिक जितना नहीं, और अणुओं के बीच का आकर्षण और भी कमजोर। नतीजा, सहसंयोजी यौगिक या तो द्रव होते हैं या गैस, जैसे पानी या ऑक्सीजन आदि। अगर ठोस हो तो भी नरम होते हैं, जैसे मोम। तो बात साफ है, पदार्थ की भौतिक अवस्था उसके कणों के बीच बने आबंध और उनके बीच के बलों पर निर्भर करती है। इसलिए आयनिक यौगिक ठोस तो सहसंयोजी यौगिक द्रव या गैस रूप में होते हैं। अब देखते हैं गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नमक और बर्फ को धूप में रखो, थोड़ी देर बाद बर्फ पिघलेगी, नमक नहीं। गैस पर नमक और पानी रखो, समान ऊष्मा दो, पानी उबल जाएगा और नमक वैसे का वैसा। ऐसा क्यों? पानी एक सहसंयोजी यौगिक है। इसमें अणुओं के बीच के आबंध तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जो कम ऊष्मा पर ही टूट जाते हैं। नमक है आयनिक यौगिक। इसके आबंध मजबूत होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है और सहसंयोजी यौगिकों का उनसे भी कम। तो देखो, नमक और पानी का गलनांक और क्वथनांक है ना नमक का ज्यादा। देखते हैं एक और गुण, घुलनशीलता, सोल्युबिलिटी। ज्यादातर आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि नमक, क्योंकि पानी के अणु उनके आयनों को खींचकर अलग कर देते हैं। वहीं सहसंयोजी यौगिक जैसे तेल, पेट्रोल या केरोसिन आमतौर पर पानी में नहीं घुलते। अब बात करें विद्युत चालकता की, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी पदार्थ में बिजली बहती है मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के जरिए। ठोस आयनिक यौगिकों में आयन जकड़े रहते हैं, इसलिए उनमें से बिजली नहीं बहती। लेकिन जब ये पानी में घुलते हैं तो आयन मुक्त हो जाते हैं और उनमें बिजली बहने लगती है। वही सहसंयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, यानी इसमें किसी भी रूप में बिजली नहीं बहती। तो इससे पता चल गया ना, किसी पदार्थ का गुण जानना हो तो झांको भीतर और समझो उसके आबंध।
क्योंकि आबंध ही निर्धारित करेंगे गुण।